जमाने वालों ने झुलसो तपिश में सूरज से मखमली धूप में आ जाओ, छाप बाकी है कश्फी। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्सायन कृत मखमली धूप में काव्य संग्रह का विमोचन और यज्ञदत्त जी का जन्मदिन समारोह बना यादगार। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा एवं पहचान संस्था की अद्भुत पहल। पुस्तक समीक्षा सत्र के बाद बही गंगा, जमनी साहित्यिक अविरल धारा। रविवार का दिन जनपद के इतिहास में साहित्यिक गतिविधियों के लिए तब अविस्मरणीय बन गया जब मूर्धन्य साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी के जन्मदिन और डॉक्टर अमरेंद्र पौत्सायन द्वारा रचित मखमली धूप में काव्य संग्रह पुस्तक का विमोचन समारोह विविध रंगों के एक साथ सराबोर हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी व खूबसूरत संचालन सुप्रसिद्ध शायर शफीकुर रहमान कसफी ने किया। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा एवं पहचान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में नगर स्थित विजय विक्रम रिसोर्ट में आयोजित समारोह के प्रथम सत्र में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पौत्सायन रचित काव्य संग्रह मखमली धूप में का विमोचन और उसके बाद उसकी समीक्षा की गई, जिसमें विद्वान जनों ने काव्य संग्रह को समाज के लिए आईने की भूमिका निभाने वाली रचना बतलाया। विद्वत जनों ने कहा कि डॉक्टर अमरेंद्र रचित यह पुस्तक साहित्य संवर्धन के साथ साथ बहुत सी ऐसी सामाजिक अनुभूतियों को उजागर करती है जो समाज को दिशा देने का काम करेगी। अतिथि के तौर पर पधारे इफ्तिखार सत्र में जिला कार्यक्रम अधिकारी विद्वान जनों ने जिला संग्रह संख्या कल्याण अधिकारी और सामाजिक उपाध्यक्ष जिला महत्वपूर्ण शायर अब्दुल शाम अंसारी सत्र में गीत गजल शायरी और कविताओं के साथ साथ संगीत प्रस्तुतियों ने आयोजन को याद विद्वत जनों ने पुस्तक की समीक्षा करते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। मखमली धूप में काव्य संग्रह की एक कविता पंचनंद तीर्थ जो जालौन की विशेषता को प्रदर्शित करता है, उस पर बनी लघु फिल्म जो सौरभ निरंजन के निर्देशन में बनी है, उसका भी प्रदर्शन सभागार में किया गया, जिसको काफी सराहना मिली। समारोह के दूसरे सत्र में कवियत्री प्रिया श्रीवास्तव, दिव्यम की वाणी वंदना और अख्तर जलील की नाते पाक से गीत गजल और मुक्तकों का दौर चला, जिसमें गरिमा पाठक ने डॉक्टर अमरेंद्र रचित वंदना है नमन बीना पाड़ी से पर दीजिए प्रस्तुत की। वरिष्ठ साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी के जन्मदिन पर उन्हें साहित्यिक काव्य गजल और शायराना अंदाज में कलमकारों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर माया सिंह, वरिष्ठ कवित्री विमल तिवारी, विमल साकी साहब, इंदु विवेक उदेनिया, संस्कृत विद्वान राम शंकर गौर, प्रिया श्रीवास्तव, दिव्यम सिद्धार्थ त्रिपाठी, गीतकार पुष्पेंद्र पुष्प, संजीव त्यागी, अनुज भदौरिया, राघवेंद्र कनकने, विनोद गुप्त भावुक लखनऊ, ब्रह्म प्रकाश अवस्थी, शिरोमणि सोनी, प्रियंका शर्मा, प्रगति मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी, दिव्यांशु, दिव्याभिषेक सरल, शिवा दीक्षित, सौरभ निरंजन, कमलेंद्र श्रीवास्तव, गरिमा पाठक, अवध जी, राहुल सिंह सेंगर, शिवम सोनी, असरार मुकरी, संजय शर्मा सहित अन्य लोगों ने काव्य पाठ किया। अंत में सभा के अध्यक्ष अनुज भदौरिया ने यज्ञदत्त त्रिपाठी और डॉक्टर अमरेंद्र पौत्सायन को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी। अच्छा लगता है, वो देता है वैसा अच्छा लगता है।
उसके लिए स्थानीय गोष्ठियां होना आवश्यक है। कभी सम्मेलनों में तो नुकसान हो रहा है, कभी सस्ती बातें वहां करते हैं ताकि तालियां बजाएं, और कभी को वो बात कहते अच्छी लगती है जो दर्द भरी हो, कविता जिसमें हो, आपकी कहानी हो, समाज की कहानी हो, परिवारों की कहानी हो, तो वो बात कभी नहीं कह पा रहे हैं। अगर वो यहाँ इनमें छोटी गोष्ठियों में आई और छोटी गोष्ठियों में उन्हें कुछ शीर्षक दिए जाए, कुछ अगले और ये गोष्ठियां हर हफ्ते, हर 15 दिन में, नहीं तो महीने भर में एक बार ये गोष्ठी हो, ताकि वो कुछ नया लिखे, धीरे धीरे लोग आए। और सबसे बड़ी बात कि दूरदर्शन के कारण लोगों ने पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया है। वो संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें कहीं दूरदर्शन का दोष नहीं है, किंतु संतोष उन्हें उसी में हो जाता है। जब वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अन्य कामों में लगे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम किताबें पढ़ें, और बिना किताबें पढ़े अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। तुलसीदास जी ने अगर रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने नाना पुराण निगमा गम्मा शयंती तमाम ग्रंथों का अध्ययन करके तब, तो इस तरह से ये सब कमियां अगर पूरी हो जाएंगी तो अच्छे कवि इस जनपद में। लिखना तो हमारा बचपन से था, मैं दूरदर्शन से जुड़ा हुआ था, आकाशवाणी से जुड़ा हुआ था, पर जब कार्य क्षेत्र में आया तो कार्य क्षेत्र की जो विविधता थी वो कविता के रूप में ढलने लगी। और मैं जब जब हर्ष में हुआ, तनाव में हुआ, पीड़ा में हुआ, तो लगा कि सबसे सहज जो अभिव्यक्ति है वो है कविता। लोगों से मिलना, लोगों के जज्बातों को समझना, लोगों के मनोभावों को समझना कविता का अंश बना। और जहां जहां मैं गया, चाहे हमारे जालौन का पंचनदा तीर्थ हो, नून नदी हो या यमुना का तट हो, सब मेरे कविता के केंद्र बिंदु बने और सबके बीच मानवता बीच में रहा। कि हाल ही में आपकी एक किताब लॉन्च हुई है आसमान, मखमली आसमान, तो इस किताब को आप किसे देना चाहिए? मखमली धूप में के जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, जो हालात हैं, जो सवालात हैं, वो आम जनता की है। आम जनता का जो दर्द है, आम जनता की जो पीड़ा है, आम जनता का जो हर्ष है, आम जनता की जो गतिविधियां हैं, वो कविता के केंद्र में है। हमें जब जब लगा कि इस नफरत के माहौल में, नफरतों के दौर में तुम प्रेम के दो बोल बोलो, मत किसी का दिल दुखाओ, मत किसी पर व्यंग बोलो। आज का जो दौर है वो कवितानोन्मुख है। यहाँ जो भावों की प्रधानता है, वहाँ जो संरचनात्मक कार्य है, वही कविता में ढलती है। हाल ही में आपको दिल्ली में पुस्तक किया गया साहित्य को लेकर, कैसा आपको महसूस हुआ? मुझे अच्छा लगा कि इस कार्य क्षेत्र की व्यस्तता के बावजूद भी मैं लेखनी के माध्यम से दिल्ली विश्व पुस्तक मेला तक पहुंचा, जहां मुझे सम्मानित किया गया। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि हमारी मनोभाव को सुनने के लिए पूरा भारत दक्षित है। मैं अपनी बात को एक अच्छे मंच पर कह सकता हूं, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से। आज के इस मौके पर आप नए साहित्यकारों के लिए
जो अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये जरूर कहूंगा कि साहित्यकारों को सजग होने की आवश्यकता है। उनकी कलम समाज को एक नई दिशा और दशा देने में सक्षम है। समाज के संरचनात्मक पक्षों को कविता में ढाल करके उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि हम वसुधैव कुटुंबकम की तरह भारत को एक सूत्र में पिरो सकें और भारत को एकता और अखंडता अक्षुण्ण रख सकें। ऐसी कविता में भाव होनी चाहिए। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।